डॉक्टर शरयू और आज हम बात करने जा रहे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हंसिएगा मत। हाउ टू मेजर योर करेक्ट साइज अंडरवियर। यानी हाल ही में मैंने पेशेंट देखा है जिसके पेट में काफ़ी दर्द था और कह रहे थी कि पेट फूला हुआ लग रहा है। और मैंने जब उसे एग्ज़ामिन किया तो मुझे पता चला कि उसने काफ़ी टाइट निकर पहनी है। तो मैंने कहा कि भाई इतनी टाइट निकर क्यों पहने हो, उसे हटा दो। तब जाके फिर मैंने 5 मिनट्स के बाद में उसे पूछा तो अब कैसे लग रहा, तो वो कह रही थी कि ठीक है, अभी काफ़ी टाइट थी। क्यों पहना? क्योंकि आपका जो बड़ा हुआ पेट है वो टाइट निकर पहनने से अंदर जाने वाला है नहीं। तो आप बिन फालतू पेट अंदर जाने के लिए टाइट निकर पहनना छोड़ दें। इसके लिए मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि करेक्ट साइज निकर खुद की कैसे मेज़र करते हैं। बहुत टाइप की निकर्स आती है, मैं फ़ोटो उसके दे दूँगी, या तो फिर कहीं पे भी आपको टाइप्स ऑफ निकर अगर आप डालते हैं तो आपको बहुत सारे पिक्चर्स मिल ही जाएंगी। लेकिन हमें खुद के लिए कौन सी चूज़ करना है, ये इम्पोर्टेंट बात है। अगर हम लोग जाते हैं किसी दुकान में और कहते हैं हमारे साइज़ की दे दो, या ऐसे मत करो। या तो फिर कोई स्ट्रीट के ऊपर कोई ठेला लेके खड़ा होता है, कुछ भी खरीद लेते हो और फिर पहन लेते हो, ऐसे भी मत करो। हमेशा इनर्स एंड ब्रा ये जो है ब्रांडेड होना चाहिए, क्योंकि वो मेजरमेंट से तैयार हो जाते हैं। कैसे तैयार होते हैं? मेजरमेंट से तैयार होते हैं। हमें जब मेज़र करना है खुद की निकर तो हमें अपनी वेस्ट गिननी पड़ती है। वेस्ट यानी कमर। कमर कौन सी होती है? आप एक साइड में टोटल बेंड हो जाओ, एक साइड में आप टोटल बेंड हो जाओ और जहाँ फर्स्ट फोल्ड आती है वहाँ से गोल मेज़र करो। जहाँ फर्स्ट फोल्ड आती है, मैं डेमो दूंगी, जहाँ फर्स्ट फोल्ड आती है वहाँ से आप मेज़र करो कि दैट इज़ नेचुरल वेस्ट लाइन। नैसर्गिक कमर की जो लाइन है वो वहाँ पे होती है। तो वहाँ अगर जब आप मेज़र करते हो तो वो मेज़रमेंट आप लिख लो। उसके बाद में आपका जो हिप का सरकमफरेंस है, जो मैक्सिमम हिप सरकमफरेंस है, वो आप मेज़र कर लो। ये दो मेज़रमेंट में 10 का फ़र्क होता है। अगर ये इंचेस में गिनते हो, अगर आपकी 23 कमर है तो आपका हिप 33 होगा, समझे ना। तो ये एक मेज़रमेंट है जिसमें 10 का डिफरेंस आता है। और इन्हीं कमर के मेज़रमेंट्स के ऊपर जो होता है वो हमें क्या मिलता है? नंबर्स मिलते हैं। XS, S, M, L, XL, डबल XL, ट्रिपल XL, 4 टाइम XL और पता नहीं कितने XL होते हैं। तो ये निकर्स के नंबर होते हैं और हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन सी यूज़ करना है। एक बार की मैं बात बता दूं तो एक पेशेंट का जब हमने ऑपरेशन किया था, मैंने उसे बताया था कि तुम्हें फर्मली टाइट निकर पहननी पड़ेगी। तो उसे मैंने लिख के दिया कि भाई आपका नंबर है डबल XL और आपको हाई वेस्ट पहननी है। तो वो चिट्ठी लेके हर फार्मेसी में घूमी और फिर वापस मेरे पास में आ गई। भाई बोली, भाई मैंने ये नंबर निकर का लिख के दिया है, ये आपको लिंगरिंग स्टोर्स में मिलेगा जहाँ पे पैंटीज और ब्रास मिलती है। तो ऐसी भी बहुत सारी मज़ा हमें OPD में आ ही जाती है। मैं आपको मेज़रमेंट्स बता देती हूँ। एक चीज़ है यहाँ पे, ये जॉगी की निकर है और यहाँ फिट चार्ट टू फिट हिप ऐसे लिखा होता है। फिट चार्ट टू फिट हिप, यानी आपको क्या फिट करना है? दिसला आपको क्या फिट करना है? आपको आपके हिप को फिट करना है। इसलिए यहाँ पे लिखा रहता है कि फिट चार्ट टू फिट हिप।
अब इसमें सेंटीमीटर एंड इंचेस दोनों इसमें चार्ट दिया हुआ रहता है। आपको अगर डिब्बा ऐसे कोई दिखाता है तो आपने ये चार्ट देखना चाहिए। चार्ट में आपने अभी मेज़र कर लिया है कि आपकी कमर कितनी है, तो आप इंचेस में देखना। हाँ, 32 से 35 है अगर आपकी कमर, तो आप एस लीजिएगा। फिर उसी तरह से आपकी 35 to 38 है तो एम लेना, 38 to 41 इंचेस है तो एल लेना। अगर सेंटीमीटर्स में है तो यहाँ पे चार्ट दिया हुआ होता है, लेकिन ये खरीदने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, खुद का कमर आपको नाप के जाना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि हमें कौन सी यूज़ करना है। भाई बिकिनी हमें यूज़ नहीं करनी, क्योंकि वो प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं, हमें उसके भानगढ़ में नहीं पड़ना है। मिड वेस्ट होता है। अब मिड वेस्ट हमारे काम का नहीं होता है। जिनके बिल्कुल फ्लैट टमी होती है उनकी मिड वेस्ट ठीक है, और जो वहाँ तक के जीन्स पहनते हैं, जो हिप बोन के ऊपर लो वेस्ट जीन्स पहनते हैं, उनके लिए वो यानी मिड वेस्ट एंड बिकिनी टाइप की जो निकर होती है उन लोगों के लिए होती है। हम औरतों के लिए नहीं होती है। हमारे ऑपरेशंस हुए होते हैं, सीजर हुए होते हैं, हमारा लोअर एब्डोमेन फुला हुआ रहता है, बड़ा रहता है, हमें उसे सपोर्ट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? सपोर्ट चाहिए होता है। हम लोग जब बिकिनी पहनेंगे तो हमारा पेट ऐसा बाहर लटकेगा, हम मिड वेस्ट पहनेंगे तो वो जो निकर है वो नीचे ही चली जाएगी। इसीलिए हमें हिपस्टर्स लेना पड़ता है, कंफर्ट हिपस्टर्स मतलब आपके पूरे हिप को कवर करने वाला, कंफर्ट देने वाला जो पहनावा है उसे हिपस्टर्स कहते हैं। और हिपस्टर्स जो है वो सामने अबाउ अम्बिलिकस उसकी इलास्टिक आनी चाहिए। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसके अगर रॉन्ग आप यूज़ करते हैं, साइज टाइट निकर्स यूज़ करते हैं, तो आपको आपके जो अतड़ियाँ होती है वो दब जाती है अंदर, आपका यूरिनरी ब्लैडर जो है वो दब जाता है, आपको यूरिनरी और इंटेस्टिनल दोनों प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ब्लोटिंग हो सकता है, पेट फूला हो सकता है, एसिड रिफ्लक्स हो सकता है, एसिडिटी की कंटिन्यूस प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ औरतें पहनना ही छोड़ देती है। तो हम लोगों को अपना जो ये नीकर का साइज़ है ना, प्रॉपर अपने को हम लोगों को क्या करना पड़ता है, मेज़र करना पड़ता है। तो और एक बात ऐसी है कि जब आप लोग वर्कआउट करते हो, वर्कआउट करते टाइम आपको जो है आपकी नीकर जो है प्रॉपर साइज अगर नहीं हो, टाइट हो, तो जो पसीना होता है वो पसीना रिफ्लेक्स आपके नेचुरल ओरिफाइसेस में यानी यूरेथ्रा पेशाब की जगह में या वजाइना में वो जो पसीना होता है वो रिफ्लेक्स चले जाता है, ऐसे मैंने पढ़ा है। तो जब वर्कआउट भी करते हैं तब आपको जो है आपकी निकर की साइज़ प्रॉपर चाहिए। अभी यहाँ पे हम इसे बेंड कराते, लैटरल बेंड में यहाँ जो हमें इंडेंटेशन मिल रहा है ये नेचुरल वेस्ट का यहाँ पॉइंट है, और यहाँ से ही हमें मेज़र करना है। अब ये सीधी हो जाएगी और यहाँ पे हमने अभी यहाँ मेज़र कर लिया, मतलब ये इसका वेस्ट है और ये इसका मैक्सिमम हिप पोर्शन है। तो इस तरह से आप मेज़र कर लेना, और मेज़र करने के बाद में ये जो मेज़रमेंट्स है वो आपको ये बॉक्सेस जो आते हैं, ये बॉक्सेस के ऊपर यहाँ पे लिखे हुए होते हैं, तो वहाँ पे तुम्हारा नंबर जो है कहाँ पे मैच होता है वो देख के आपको निकर जो है परचेस करना पड़ता है। आपकी ये जो लाइन है ये यहाँ पे चाहिए होती है, यहाँ पे भी अलग अलग नंबर होते हैं। ये है 1406, इसे हिपस्टर कहते हैं। अगर किसी को जाना है हाईवेस्ट निकर चाहिए है तो उन्होंने अपना नंबर बताना है, एम साइज़ है या एल साइज़ है, यहाँ पे देख के और हिपस्टर और ये 1406 नंबर देखना यानी बोलना है। ये हमेशा ये नंबर अलग होते हैं। यहाँ पे नंबर दिया है 1523 ये भी हिपस्टर है, लेकिन फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ा तो फ़र्क होता है।
तो हम लोगों को ये जो हिप्स होते हैं वो पूरे के पूरे कवर होने बहुत ज़रूरी होते हैं, तभी हमें कंफर्ट होता है। क्योंकि हिप्स टच यानी यू हैव टू कवर द हिप्स, हिप्स को आपको दोनों साइड से कवर करना है। जैसे अभी ये हिप्स है, ये हिप्स है, तो आपकी निकर पूरी ये कवर होना चाहिए। और बिकिनी जो होती है वो बटक्स को दिखाती है, बटक्स को कवर नहीं करती है, तो ये डिफरेंस है। तो आपको क्या करना है, हिप्स्टर लेना है ताकि आपके पूरे बटक्स जो है वो निकर से कवर हो जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने यहाँ आपसे डिस्कस किया है। तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। धन्यवाद।